वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एसके झा एंड एसोसिएट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है स्पेशली आईपीसी की सेक्शन 498 ए। क्या 498 ए में आप बच सकते हैं? क्या इसे विड्रॉल किया जा सकता है? इससे राहत पाने का संसाधन कहाँ है? क्योंकि कई लोगों का सवाल मेरे पास आया हुआ था कि 498 ए का सेक्शन हम मेरे पे अप्लीकेबल हुआ है, कैसे बचा जाए? क्योंकि पति पत्नी के बीच अब समझौता हो गया है। तो आज इसी मैटर पर बात करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे आप बच सकते हैं। सबसे पहले ये कि 498 ए का जो सेक्शन हमारा है, इसमें समझौता नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन इसे रद्द करने का जो शक्ति है, वो रद्द करने का शक्ति उच्च न्यायालय के पास है, यानी कि हाई कोर्ट के पास ये शक्ति है, वो इसे रद्द कर सकता है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने एक फैसला सुनाया और फैसले में उसने कहा कि इस 498 ए को रद्द करने का शक्ति मेरे पास है, लेकिन साथ में बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि इस आईपीसी की सेक्शन 498 ए को आप समझौता योग्य अगर बना दें, इस पर अगर आप विचार करें, तो उच्च न्यायालय का, हाई कोर्ट का बहुमूल्य समय की बचत होगी, जिससे कि दूसरे केसों को जल्दी निपटाया जा सकेगा। क्योंकि पहले जो केसेस उस समय में ये सेक्शन अप्लीकेबल किया गया था, जिस समय में अक्सर परिवारों में वैवाहिक क्रूरता हुआ करता था और उसमें महिलाओं के हित की रक्षा के लिए ये 498 ए सेक्शन बनाया गया था, जिससे कि क्रूरता, जो वैवाहिक क्रूरता होता है, उसे कम किया जा सके। लेकिन अभी बहुत से केसेस में ये झूठा आरोप लगाया जाता है। इसी को मद्देनजर रखते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार से ये बात कहा कि इसको समझौता योग्य बनाने के लिए कदम आगे बढ़ाने का काम करे। इसमें बॉम्बे हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति रेवती मोहिते डेरे और न्यायमूर्ति पीएल चौहान की पीठ ने पिछले वर्ष अक्टूबर में केंद्र सरकार से कहा था कि वह इसे समझौता योग्य बनाने के लिए कदम उठाए। पक्षों को होने वाले कठिनाइयों के अलावा पीठ ने कहा कि यदि मामले की सुनवाई कर रही संबंधित अदालत की अनुमति से धारा 498 ए समझौता योग्य बना दिया जाए, तो उच्च न्यायालय का बहुमूल्य समय बचेगा। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 ए वैवाहिक क्रूरता से संबंधित है। इसे इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि किसी महिला के पति या पति के रिश्तेदार के द्वारा उस पर क्रूरता करना, जो कोई भी किसी भी महिला के पति या पति के रिश्तेदार होने के नाते ऐसी महिला पर क्रूरता करता है, तब यह धारा लगाया जाता है।
तो मामले को रद्द करने के लिए या समझौता करने के लिए उच्च न्यायालय जाए बिना निपटारा नहीं हो सकता। हालांकि बॉम्बे हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को बताया कि आंध्र प्रदेश राज्य ने 2003 में ही धारा 498A को समझौता योग्य बना दिया था, जो उसी प्रकार ये समझौता योग्य केंद्र सरकार बना दे। तो जवाब में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि आईपीसी की सेक्शन 498A के तहत सभी वैवाहिक विवाद पुलिस के द्वारा प्रारंभिक जांच किए जाने के बाद ही दर्ज की जाती है। अगर जांच के बाद मध्यस्थता प्रकोष्ठ पक्षों के बीच नहीं होता या समझौता करने में विफल होता तभी एफआईआर दर्ज की जाती है। यानी कि अगर ये धारा लगाया जाता है तो उससे पहले प्रारंभिक जांच पुलिस के द्वारा किया जाता है, जो पुलिस या प्रक्रिया होती है उसके द्वारा किया जाता है। अगर आप वहां समझौता कर सकते हैं तो आपका केस वहीं पर समाप्त हो जाएगा। अगर उसमें मध्यस्थता नहीं हो पाता, समझौता होने में लोग विफल हो जाता है, समझौता का कोई साधन नहीं होता, जब पूर्ण तरह से विफलता मिल जाती है तब इस एफआईआर को दर्ज की जाती है। और जब ये एफआईआर दर्ज हो जाएगी तो दर्ज हो जाने के बाद आप इसको निचली अदालत में समाप्त नहीं कर सकते। आपको अगर अपने पति पत्नी के बीच में समझौता हो भी जाती है तो आपको इस आईपीसी सेक्शन 498 के लिए 498A के लिए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना ही पड़ेगा, क्योंकि ये शक्ति हाई कोर्ट के पास ही है। वही इस केस को रद्द कर सकता है। निचली अदालत से आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला है आईपीसी की सेक्शन 498A में। तो अगर आपको विड्रॉल करना हो तो आपको जाने होंगे हाई कोर्ट, उच्च न्यायालय में ही आपको इसका निपटारा मिलेगा। साथ में आपको रिटन में, लिखित में देने होंगे दोनों पक्षों के द्वारा, पति पत्नी दोनों पक्षों के द्वारा रिटन में देने होंगे। फिर वहां आप दोनों से पूछा जाएगा। पूछने के बाद अगर न्यायाधीश को आपके बातों से स्पष्ट होता है या लगता है कि वाकई में इसे समाप्त किया जाए, दोनों पक्ष में समझौता हो चुका है, फिर वो जांच पड़ताल करके इस पर फैसला सुनाएंगे और उसे रद्द करेंगे। तो 498A जो आईपीसी की सेक्शन है, मेरे बातों से आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें समझौता नहीं किया जा सकता। आपके पास दो ऑप्शन है। एक तो प्रारंभिक जांच पड़ताल जब पुलिस कर रहा है उस समय में आप इसे समझौता करके समाप्त कर सकते हैं, और दूसरा आपके पास ऑप्शन है कि आपको हाई कोर्ट ही जाने होंगे, निचली अदालत में इससे आपको कोई फायदा नहीं मिलने वाला। तो इस सेक्शन से बचने चाहिए।
और ये केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कहा कि अगर इस केस को समझौता योग्य बना देते हैं तो इसमें ज्यादा शक्ति और संपत्ति वाला पुरुष महिलाओं तथा उनके परिवार, बच्चे आदि को धमकाकर अपने शर्तों पर समझौता करने के लिए मजबूर कर सकेंगे। यानी कि जिस पक्ष के अगेंस्ट में ये सेक्शन अप्लीकेबल हुआ है वो अगर समझौता योग्य इस केस को बना देते हैं और वो शक्तिशाली है, वो संपत्ति वाला पुरुष है, तो महिलाओं और उनके परिवार तथा उनके बच्चों को उनका हक मारने का काम करेगा, धमकी देकर के अपने फेवर में केस को कर सकता है। इसीलिए इसे समझौता योग्य नहीं बनाया गया। तो अगर किसी भी व्यक्ति के ऊपर ये सेक्शन अप्लीकेबल हुआ है तो आपको समझौता के लिए हाई कोर्ट के पास ही जाना होगा, वहीं से आपको सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये टोटली मैंने आपको बता दिया कि 498A सेक्शन जो है उसमें कैसे आप विड्रॉल कर सकते हैं, कैसे इसे रद्द कर सकते हैं। तो आप मेरे चैनल पर बने रहने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, जिससे